नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपने एक बात नोट करी होगी, इजराइल हिजबुल्लाह के इशू को लेकर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आई, बट भारत पहला देश बना है जहां पर आर्मी चीफ ने डायरेक्टली ये कहा है कि जिस तरीके से इजराइल ने प्लानिंग करी थी इस अटैक की, जो पेजर अटैक किया था हिजबुल्लाह को, जिसके बाद वो लोग कंप्लीटली आप कह सकते हैं अंदर से कंफ्यूज्ड हो गए थे। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू। आपस में कम्युनिकेशन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था और उसके बाद आपको पता है एक एक करके हिजबुल्लाह के बहुत सारे कमांडर मारे गए। ये सब कुछ शुरू हुआ था पेजर अटैक से। तो उसके बारे में ही हमारे देश के आर्मी चीफ ने ये कहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे उपेंद्र द्विवेदी जी आज के समय ये हैं भारत के आर्मी चीफ। इन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से इजराइल ने नकली कंपनियां बनाई थी और सप्लाई किए थे पेजर्स हिजबुल्लाह को, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इजराइल ने कई सालों तक वेट किया कि धीरे धीरे ये पेजर चुपचाप हिजबुल्लाह तक पहुंचते रहे और इन्होंने इन पेजर्स को तब तक एक्सप्लोर नहीं किया जब तक जरूरत नहीं आन पड़ी। And if you see the pager, what you're talking about, it's a Taiwan company being supplied to Hungarian company thereafter giving it to them. The shell company which has been created is something which is a master stroke by Israelis. And for that, it requires years and years of preparation. So it means they were prepared for it. And that is what it counts, that the war does not start the way you start fighting. It starts the day you start planning. नाउ इजराइल ने जो ये पेजर का अटैक किया था हिजबुल्लाह पर, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी। 2 मिलियन उस पर व्यूज आए थे और मैंने उसी वीडियो पे आपको बता दिया था कि चाहे दुनिया में कई लोग, मिलिट्री एक्सपर्ट्स या जनरल्स खुल के इजराइल की तारीफ ना करे, इंटरनली सब लोग कह रहे होंगे इनक्रेडिबल, मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि आप अगर पूरा ट्रेल फॉलो करो, हमारे आर्मी चीफ ने भी यही कहा है। देखो, सबसे पहले हिजबुल्लाह के लीडर ने यह कहा कि हिजबुल्लाह के लोगों अपने स्मार्टफोन तोड़ दो, जो भी फोन इस्तेमाल कर रहे हो तोड़ दो, सिक्योरिटी कंसर्न है, इजराइल जासूसी कर लेगा। ये पेजर अटैक से कई साल पहले की बात है। अब फोन तोड़ दिए तो आपस में कम्युनिकेट कैसे करें? कम्युनिकेट करने के लिए कई जमाने पुराने पेजर यूज करने का फैसला किया गया। अब पेजर का इन्होंने ऑर्डर दिया ताइवान की कंपनी को। ताइवान की कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम आपको पेजर दे देंगे, बट पेजर इतनी पुरानी चीज है कि ताइवान में मैन्युफैक्चर होते नहीं थे। हंगेरियन कंपनी है बीएससी कंसल्टिंग, इन्होंने कहा कि हम यहां पर मैन्युफैक्चर कर देंगे और ताइवान के ब्रांड के अंडर ये पेजर आगे एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे। और यहीं पर मोसाद के एजेंट्स एंटर हो जाते हैं। मोसाद के एजेंट्स एक नकली कंपनी बनाते हैं और वो कंपनी बीएससी कंसल्टिंग को कहती है कि जो ये पेजर का आपको ऑर्डर आ रखा है ना, लेट अस हैंडल इट, हम सस्ते रेट पे ये पेजर आपके लिए बना देंगे। और ये ऑर्डर इतना छोटा होता है, इतना अजीब सा ऑर्डर था कि पेजर 2020 में पेजर किसको चाहिए। उस वक्त हंगेरियन कंपनी ने भी कहा कि हाँ ठीक है, जहां से भी इनको पेजर मिल रहे हैं आने दो। मोसाद ने चुपचाप सभी पेजर्स के अंदर एक्सप्लोसिव्स डाल दिए और उसके बाद घूमकर ये पेजर पहुंच गए हिजबुल्लाह तक। हिजबुल्लाह के लोगों ने कई सालों तक ये पेजर इस्तेमाल किए, दे वर हैप्पी विद देम। फिर अचानक से जब इजराइल को लगा कि अब समय आ चुका है, इनको एक बड़ा अटैक करना है लेबनान को, लेबनान की जो पूरी लीडरशिप है इसको वाइप आउट करना है, तब इन्होंने जो ये पेजर के एक्सप्लोजन हैं ये करने स्टार्ट कर दिए। ये पूरा प्लान जेन्युइनली एक मास्टर स्ट्रोक ही है। नाउ एक तरफ देखिए हमारे आर्मी चीफ ने इस अटैक के, पेजर अटैक के टैक्टिक को कहा है कि बिल्कुल ये एक मास्टर स्ट्रोक है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि पीएम मोदी ने भी फोन पर बातचीत करी है बेंजामिन नेतन्याहू से। इधर आप देख पाओगे मोदी जी की ट्वीट है, ये कह रहे हैं कि मैंने अभी बात करी है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, और हमने जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वेस्ट एशिया में ये डिस्कस करी है। वेस्ट एशिया आपको पता है, ये इलाका है वेस्ट एशिया। अब वेस्ट एशिया में रिसेंटली क्या हुआ है आप सबको पता है, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया, जो पेजर अटैक्स हुए हैं, जो भी आज के समय इजराइल कर रहा है यमन में, ये सब कुछ जो हो रहा है इसके रिगार्डिंग पीएम मोदी ने बातचीत करी नेतन्याहू से। आगे पीएम मोदी कहते हैं टेररिज्म हैज नो प्लेस इन आवर वर्ल्ड, आतंकवाद की हमारी दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। तो दबे शब्दों में आप कह लीजिए भारत के पीएम ने सपोर्ट किया है इजराइल की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का कि आतंकवाद को कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर आगे यहां पर यह बात भी लिखी है कि साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट है कि रीजनल एस्केलेशन ना हो जाए। यहां पर मोदी जी यही कह रहे हैं जो पूरी दुनिया कह रही है इजराइल को, बड़ी वॉर मत स्टार्ट कर देना कई कंट्रीज के साथ, इससे सबका ही नुकसान होगा। और फाइनली यहां पर यह ऐड किया कि इंडिया इज कमिटेड टू सपोर्टिंग एफर्ट्स फॉर एन अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। और इंडिया की तरफ से जो ये स्टेटमेंट्स है, हमारे आर्मी चीफ की स्टेटमेंट और हमारे पीएम की स्टेटमेंट, ये कहना
कि आतंकवाद की कोई जगह नहीं है इस पूरी दुनिया में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इज़राइल आज के समय हैवी प्रेशर फेस कर रहा है। कई लोग हैं यूएस में ही वो इज़राइल को कह रहे हैं कि देखो अब सीज़ फायर कर लो, अब बहुत ज़रा काफ़ी वॉर हो गई है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, अब ज़्यादा एस्केलेशन मत करो। साथ ही साथ हमने रिसेंटली ये भी देखा कि रशिया नाउ अगेन देखो इंडिया और रशिया कई मामलों में एग्री करते हैं। एनर्जी कॉपरेशन के मामले में, यूएनएससी के रिफॉर्म्स के मामले में, ब्रिक्स के मामले में, बट इज़राइल के इशू को लेकर रशिया बिल्कुल आप कह लो अलग रास्ते जाता है, इंडिया अलग रास्ते जाता है। रशिया ने कड़े शब्दों में निंदा करी है इज़राइल की। रशिया ने ओपनली ये कहा है कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह को मारा गया, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इज़राइल ने वायलेट किया है लेबनान का एयर स्पेस, लिटरली उनकी सॉवरेनिटी वायलेट करी है। और जिस तरीके से ये बॉम्ब करके आ गए हैं लेबनान को, लगातार बॉम्ब कर रहे हैं लेबनान को, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और साथ ही साथ रशिया ने ये भी वार्निंग दे दी कि देखिए आज के समय एक रिस्क हमारे सामने है, एक लार्जर रीजनल वॉर का। ये रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि अलेक्जेंडर दुगिन, इनके बारे में मैं आपको वैसे बता चुका हूँ पहले, ये व्लादिमीर पुतिन के गुरु माने जाते हैं जियोपॉलिटिक्स में। इनसे बड़ा व्यक्ति आपको रशिया में मिलेगा नहीं। इनकी एक किताब है जियोपॉलिटिक्स पर। ये ऑलमोस्ट हर रशियन जनरल, हर रशिया के जो आप कह लीजिए टॉप लेवल डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, उनको पढ़ाई जाती है। तो इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि अब इज़राइल कोशिश कर रहा है एक ग्रेटर इज़राइल बनाने की। जो इनके सामने मेन रुकावटें थी, हमास, हिजबुल्लाह, उसे बुरी तरीके से इज़राइल ने डिसमेंटल कर लिया है। और अब जिस तरीके से इज़राइल ने ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट कर दी है लेबनान की, इज़राइली टैंक्स धीरे धीरे लेबनान में जा रहे हैं। आने वाले कई सालों में, अगेन ये ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में हो जाएगा, आने वाले 10 से लेकर 15 सालों में आप देखोगे एक ग्रेटर इज़राइल बन के उभरेगा। इज़राइल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है इन द मिडल ईस्ट। तो यहाँ पर देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इज़राइल के इशू को लेकर जो रशिया की पॉलिसी है, क्या आपके हिसाब से ठीक है? आप एक बार वो कह सकते हैं कि यू नो व्हाट, रशिया बस इस बात को लेकर काफ़ी नर्वस है कि इज़राइल जो एक प्रो यूएस कंट्री है, इसका विस्तार ना हो जाए मिडल ईस्ट में। दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि रशिया की वार्निंग जेन्युइन है। मिडल ईस्ट में बड़ी वॉर हो गई तो सबको ही उसका नुकसान फेस करना होगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका आंसर, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। देखिए एक नए टाइप का वायरस है मार्बर्ग वायरस। ये अफ्रीका के एक देश में रैपिडली फैल रहा है। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं रिसेंटली कि इस देश में कई लोग मारे गए हैं, कई लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ मार्बर्ग वायरस। आपको बताना है कि किस कंट्री में हाल ही में इसका आउटब्रेक हुआ है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे बताना है कितने लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे, बट ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। साउथ अफ्रीका, केनिया, सोमालिया या फिर रवांडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ इज विद यू। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो फाउंडेशन कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश PSC, उसके अलावा बिहार PSC, इसके एग्जाम्स भी अवेलेबल हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको जो भी एग्जाम जिसके कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, इसके लिंक पर करिए क्लिक। और यहाँ पे आपको जो प्राइस लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल एंजॉय मैसिव डिस्काउंट्स। किसी भी कोर्स में यू कैन यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।